तो हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में, जिसमें आज हम भारत की प्रमुख नदियों से रिलेटेड 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी या ऑप्शन सी सिंधु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा। अगला प्रश्न, ब्यास नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है हरिके नामक स्थल पर? ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सतलज या ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सतलज। अगला प्रश्न, सिपकीला दर्रे से होकर कौन सी नदी भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलज या ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन डी झेलम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सतलज। अगला प्रश्न, भारत की वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, जो राकसताल से निकलती है, जो स्थित है तिब्बत के पठार पर? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी ब्यास या ऑप्शन सी सतलज या ऑप्शन डी झेलम। तो इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन सी सतलज। अगला प्रश्न, रोहतांग दर्रे के पास से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी रावी और ब्यास, ऑप्शन सी सतलज या ऑप्शन डी चिनाब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रावी और ब्यास। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया मार्क करिएगा। ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चिनाब या ऑप्शन सी रावी या ऑप्शन डी ब्यास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चिनाब। अगला प्रश्न, बूलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी या ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी झेलम। यह जम्मू कश्मीर से जो बूलर झील है, यानी कि जम्मू कश्मीर में बूलर झील स्थित है, तो यह नदी वहाँ पर ही बहती है। अगला प्रश्न, सिंधु जल समझौते के तहत भारत किन 3 नदियों के पानी का 100% या अधिकतम 20% उपयोग कर सकता है? ऑप्शन ए सिंधु, झेलम, चिनाब या ऑप्शन बी रावी, ब्यास, सतलज या ऑप्शन सी सिंधु, रावी, झेलम या ऑप्शन डी सतलज, चिनाब और ब्यास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्यास, सतलज और रावी। अगला प्रश्न, सिंधु जल समझौता, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1965 या ऑप्शन डी 1972। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1960।
वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, या ऑप्शन सी कावेरी, या ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोदावरी। अगला प्रश्न, रांची के पठार से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य से होकर बहती है? ऑप्शन ए झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केवल झारखंड, ऑप्शन सी बिहार और झारखंड, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, भारत की किस नदी को रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से होकर बहने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, या ऑप्शन सी गोदावरी, या ऑप्शन डी कृष्णा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा। अगला प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? लूनी, चंबल, या ऑप्शन सी बनास, या ऑप्शन डी घग्गर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंबल। अगला प्रश्न, गोवा की जीवन रेखा कही जाने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए जुआरी, ऑप्शन बी मांडवी, ऑप्शन सी शरावती, या ऑप्शन डी पेरियार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मांडवी। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी किस खाड़ी या सागर में जाकर गिरती है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, या ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी, या ऑप्शन डी खंबात की खाड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न, ताप्ती जिसे तापी नदी भी कहते हैं उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी मुल्ताई, या ऑप्शन सी भेड़ाघाट, या ऑप्शन डी अरावली की श्रेणी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुल्ताई, जो मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है। अगला प्रश्न, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, या ऑप्शन सी अमरकंटक, या ऑप्शन डी विंध्याचल श्रेणी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, जो कोडागू में स्थित हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा। अगला प्रश्न, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन बी महाबलेश्वर, या ऑप्शन सी अमरकंटक, या ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाबलेश्वर। अगला प्रश्न, सिंधु नदी भारत के किस एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से होकर बहती या निकलती है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन डी पंजाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लद्दाख। अगला प्रश्न, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक प्रदूषित है? ऑप्शन ए साबरमती,
ऑप्शन बी दामोदर नदी, या ऑप्शन सी यमुना, या ऑप्शन डी पेरियार नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दामोदर नदी। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ मिलकर बनाती हैं? ऑप्शन ए सिंधु और झेलम, ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन सी गंगा और यमुना, या ऑप्शन डी गोदावरी और कृष्णा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी नदियाँ एस्चुरी या ज्वारद नदमुख बनाती हैं बल्कि डेल्टा नहीं? ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी नर्मदा और ताप्ती, या ऑप्शन सी गोदावरी और कृष्णा, या ऑप्शन डी कावेरी और महानदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा और ताप्ती, जिसमें नर्मदा नदी पश्चिम जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है जिसकी दिशा, और जो नदी ताप्ती नदी गंगा है या बाण गंगा है या गोदावरी है, ये सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, बल्कि जो नर्मदा नदी है जिसके बहने की दिशा जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी रिवर आइलैंड माजुली किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सिंधु, या ऑप्शन डी गोदावरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, कावेरी नदी पर स्थित प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी में है? कावेरी नदी पर स्थित प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, या ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटका। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास कौन सा सुंदर जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए जोग प्रपात, ऑप्शन बी धुआंधार जलप्रपात, या ऑप्शन सी शिव समुद्रम जलप्रपात, या ऑप्शन डी हुंडरू प्रपात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धुआंधार जलप्रपात। अगला प्रश्न, भारत का सबसे प्रसिद्ध जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, या ऑप्शन बी शरावती नदी, या ऑप्शन सी कावेरी नदी, या ऑप्शन डी गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शरावती नदी। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी नदी लवण नदी या सॉल्ट रिवर के नाम से भी जानी जाती है जो रेगिस्तान में गायब हो जाती है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी लूनी नदी, या ऑप्शन सी साबरमती नदी, या ऑप्शन डी बनास नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लूनी नदी। अगला प्रश्न, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है या कहा जाता था? ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, या ऑप्शन सी हुगली नदी, या ऑप्शन डी रूप नारायण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दामोदर नदी। अगला प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात यानी कि सबसे प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, या ऑप्शन सी गंडक नदी,
या ऑप्शन डी सोन नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोसी नदी। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी झेलम, या ऑप्शन सी रावी नदी, या ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी झेलम नदी। अगला प्रश्न, कोलकाता किस नदी के पूर्वी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी हुगली नदी, या ऑप्शन सी पद्मा नदी, या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हुगली नदी। अगला प्रश्न, बगलीहार यानी जिसे बगल बिहार या दुल्हस्ती और सलाह जल विद्युत परियोजना किस नदी पर हैं? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चिनाब, या ऑप्शन सी सिंधु, या ऑप्शन डी रावी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चिनाब। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, या ऑप्शन सी महानदी, या ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कृष्णा नदी। और प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी पहली नदी है तो वो है गोदावरी, और दूसरी जो सबसे लंबी नदी है वो है कृष्णा। अगला प्रश्न, अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा कहलाती हैं? यानी ये दोनों नदी जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, या ऑप्शन बी देवप्रयाग, या ऑप्शन सी कर्णप्रयाग, या ऑप्शन डी विष्णुप्रयाग। तो इसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग। अगला प्रश्न, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी विष्णुप्रयाग, या ऑप्शन डी कर्णप्रयाग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न, चंबल, बेतवा और केन किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? गंगा, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, या ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन डी गोदावरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यमुना। अगला प्रश्न, सोन नदी किसकी सहायक नदी है और यह गंगा में कहाँ पर मिलती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यमुना की सहायक नदी जो इलाहाबाद में है, ऑप्शन बी गंगा की सहायक नदी पटना के पास, या ब्रह्मपुत्र की सहायक असम में, या नर्मदा की सहायक गुजरात में। तो इसका राइट आंसर होगा गंगा की सहायक पटना के पास। अगला प्रश्न, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है जिसके पास उज्जैन का कुंभ मेला लगता है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, या ऑप्शन सी महानदी, या ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंबल नदी। अगला प्रश्न, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ किसकी प्रमुख सहायक नदी हैं? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, या ऑप्शन सी गोदावरी, या ऑप्शन डी महानदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णा नदी। अगला प्रश्न,
मंजीरा, बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी या ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी। अगला प्रश्न, जब गंगा, पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सांगपो या ऑप्शन बी हुगली या ऑप्शन सी मेघना या ऑप्शन डी दिहांग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेघना। अगला प्रश्न, लोहित, दिबांग और धनश्री किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए अलकनंदा नदी, ऑप्शन बी भागीरथी या ऑप्शन सी सतलज या ऑप्शन डी ब्यास। तो इसका राइट आंसर होगा भागीरथी नदी, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी महानदी या ऑप्शन सी गोदावरी या ऑप्शन डी कृष्णा नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महानदी। अगला प्रश्न, गंगा नदी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2008 या ऑप्शन सी 2010 या ऑप्शन डी 2014 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2008। अगला प्रश्न, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 4 राज्यों से, ऑप्शन बी 5 राज्यों से या ऑप्शन सी 6 राज्यों से या ऑप्शन डी 7 राज्यों से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 राज्यों से, जिसमें से पहला यूके और दूसरा है यूपी, अगला झारखंड और यूके, यूपी, झारखंड और अगला है पश्चिम बंगाल और लास्ट बिहार। इनका सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है पर 5 ही राज्यों से होकर निकलती है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध किस नदी पर बने हैं? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी या ऑप्शन डी माही नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंबल नदी। अगला प्रश्न, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है जहाँ देश के सबसे गहरे खड्डे यानी कि रेविनेंस बनते हैं? ऑप्शन ए जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश के महू ज़िले में स्थित है, या ऑप्शन बी अमरकंटक या ऑप्शन सी महाबलेश्वर या ऑप्शन डी अरावली।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनापाव की पहाड़ी। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, प्रसिद्ध हथनी कुंड बैराज किस नदी पर स्थित है जिसे लेकर दिल्ली और हरियाणा में अक्सर विवाद रहता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना नदी, या ऑप्शन सी सतलज नदी, या ऑप्शन डी घग्गर नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यमुना नदी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स प्लीज़ दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।